दूसरे चरण के चुनाव निपटाने के बाद तीसरे चरण के चुनाव को लेकर प्रचार प्रसार तेज हो गया है। महिदपुर जनपद के ग्राम धनोड़िया में सरपंच पद का चुनाव लड़ रहे पटेल कालू सिंह ने गांव में जनसंपर्क किया, जिन्होंने भारी समर्थन यहां पर मिल रहा है। और पटेल कालू सिंह ने चर्चा में बताया है कि गांव का सर्वांगीण विकास उनकी पहली प्राथमिकता है। शमशान वाली समस्या का निपटारा करवाना सबसे पहला काम होगा। साथ ही महिलाओं के लिए प्रशिक्षण केंद्र और युवाओं के लिए ग्राम पंचायत स्तर रोजगार मेले का आयोजन करना, ग्राम पंचायत भवन का निर्माण करवाना सहित मेरे कई बड़े काम रहेंगे। पटेल कालू सिंह ग्रामीणों से अपील कर रहे हैं कि एक बार आशीर्वाद देकर विजय बनाएं, सभी की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। उन्होंने कहा है कि उनका चुनाव चिन्ह चश्मा है। चुनाव लड़ रहे किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं और आगे आपकी क्या क्या प्राथमिकता रहेगी गांव के लिए? सबसे पहले तो वंदे मातरम, भारत माता की जय। मेरे बहुत सारे मुद्दे और आप यहाँ तक पधारे, उसके लिए आपका धन्यवाद कि आप यहाँ तक आए कुछ जानकारी लेने गाँव के बारे में। मेरा सबसे पहला मुद्दा ये है कि आज तक मेरी समझ के बाद 18 साल हो गए सरपंच को, 8 साल कोरोना काल के मध्य निकल गए एक सरपंच को। इससे पहले 10 साल एक ही व्यक्ति ने सरपंची यहाँ पे करी। लेकिन ग्रामीण में विकास के नाम पे जो भी देखा जाए, आप खुद भी देख सकते हैं, अभी तक जो हुआ शून्य के बराबर। मेरा यही मुद्दा है। सबसे ज़्यादा परेशानी ग्रामीण जनों को एक शमशान घाट को लेकर है, जहाँ पे हर बार आने जाने में परेशानी होती है। नंगे पैर वहाँ जाने की हालत नहीं है। तो अगर मुझे मौका मिलता है और मुझे अगर जन सहयोग और आशीर्वाद मिलता है गांव ग्रामीण जनों को, तो मैं सबसे पहले उस चीज़ की व्यवस्था में करूँगा, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। दूसरा मेरा मुद्दा ये है कि ड्रेनेज की सबसे बड़ी समस्या है। यहाँ पर नालियों में मिट्टी जम जाती है, कचरा फेंकते हैं, पॉलीथीन वगैरह सब जाके, तो सबसे ज़्यादा परेशानी उससे हो रही है। रोड को लेके भी परेशानी है। कई बार सीसी रोड 3-3 बार डीपीआर बन चुके हैं, लेकिन देखने के लिए वो है ही नहीं अभी। तो जो भी काम होता है वो थर्ड क्वालिटी का होता है, क्योंकि अगर अच्छा कार्य एक बार भी हो जाएगा तो कहीं ना कहीं पीछे पलट के देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मतलब आजकल गवर्नमेंट और हर भारतीय यह चाहता है कि हमारा बच्चा पढ़ के आगे बढ़े। तो शिक्षा के मामले में भी हमारे यहाँ पे कुछ व्यवस्थाएँ, अर्ध व्यवस्थाएँ हैं। और आंगनवाड़ी जो बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा केंद्र होता है, उसका आज तक कोई निर्माण नहीं है, ना उसके लिए कोई दाई है, ना वहाँ पर बाई है। एक अपॉइंटमेंट है कि व्यक्ति को कर रखा है, जो कि बुला के भी लाते हैं बच्चे को, उनको खाना भी उनको बांटते हैं, सारा काम अकेले करते हैं। तो इस व्यवस्था को भी मैं प्राथमिकता से करूँगा। पीएम आवास की क्या स्थिति गांव में, उसके लिए आपकी क्या प्राथमिकता रहेगी? पीएम आवास का सर ऐसा है कि यहाँ पर जिस व्यक्ति को पीएम आवास वास्तविकता में मिलना चाहिए, जो योग्य है, वो व्यक्ति आज भी उस चीज़ के लिए तरस रहा है। हर बार निवेदन कर रहा है कि मुझे कहीं ना कहीं पीएम आवास मिल जाए, लेकिन आज तक उस व्यक्ति को नहीं मिला। मैंने निजी लेवल पे मैंने सर्वे किया गाँव में, तो 100 में से 90 लोगों का यही डिमांड रही कि हमें पीएम आवास चाहिए। लेकिन उन 100 में से 10 को भी, मतलब 10 तो ऐसे लोग हैं जो सक्षम है, वो बोलते हैं कि हमें कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन 5 जो लोग हैं वो बोल रहे हैं कि हमें मिला है। तो यह रेशो यहाँ पर पीएम आवास का अभी है। 100 में से 5 लोगों को मिला है, 95% लोगों को भी इस चीज़ की आवश्यकता है। यहाँ पे मुझे आंकड़ा तो पता नहीं है, पर ये मेरा अनुभव रहा, क्योंकि अभी तक मैंने जिन लोगों से के घर पे गया, समझा, उनसे बातचीत की, तो यही मामला आया कि हमें पीएम आवास में कोई अभी तक सुविधा नहीं मिली है। तो मेरी प्राथमिकता यही रहेगी कि उस चीज़ के लिए पूरा एक बार और अच्छे तरीके से सर्वे किया जाए और जो योग्य है उस व्यक्ति को वो चीज़ दी जाए। रोजगार के लिए भी एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि हमारे गांव से कई सारे लोग पलायन कर रहे हैं रोजगार के लिए, बाहर जा के नौकरियां कर रहे हैं युवा लोग। मैं चाहता हूं कि मैं बड़ी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन मेरी ऐसी इच्छा है कि गांव में कहीं ना कहीं ऐसा व्यवसाय मैं पंचायत के माध्यम से करूं, ताकि सारे जो भी युवा हैं वो अपना एक व्यवसाय करे। अपना नौकरी भी करना है तो वो यहाँ पे एक ऐसा सिस्टम में बनाना चाहता हूँ कि जिसके माध्यम से वो ऑनलाइन भी वर्क करना चाहे तो यहीं ग्राम पंचायत से कर सकता है अपने गांव से, और अगर वो किसी प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहता है नौकरी में तो उसकी व्यवस्थाएं भी यहाँ से हो जाए। और मेरा ऐसा एक और मेरा सपना है कि कहीं ना कहीं मैं एक MSME के माध्यम से एक बड़ा प्लांट लेके आऊँ, ताकि कम से कम आसपास के 5-25 गांव उस चीज़ का फ़ायदा कहीं ना कहीं उठाए। महिलाओं के लिए भी मैंने सोच रखा है कि बहुत सारी महिलाएं घर में सिलाई का, गुड़ाई का काम करती है, कुछ महिलाएं और भी कुछ अच्छे हुनर जानती है,
तो मेरा ऐसा उद्देश्य है कि उन महिलाओं को मैं यहाँ पर ट्रेनिंग के माध्यम से कहीं ना कहीं NGO से मैं कांटेक्ट करके ने और बाकी गवर्नमेंट की जो भी पंचायत द्वारा योजनाएं मिल सकती है वो सब मिला के एक ट्रेनिंग सेंटर में खोलना चाहता हूँ, जिसमें महिलाएं अपना प्रशिक्षण ले, अपने घर से कुछ अपना हुनर दिखाए और देश को आगे बढ़ाने में अपना सहयोग करें। मतदाताओं से क्या अपील है कि मतदाताओं से मेरी एक ही विनम्र अपील है कि मुझे अगर एक मौका देंगे तो मैं जीवन में कभी उनको धोखा नहीं दूंगा और अवश्य मैं ग्रामीण का सर्वांगीण विकास करके बिना भेदभाव जाति पाति से उठ के ऊपर मैं संपूर्ण विकास करने की आपका चुनाव चिन्ह और मेरा चुनाव चिन्ह चश्मा है, पहले नंबर पे है और आज तक जीवन में सारे काम एक नंबर किए हैं। और अगर मुझे जनता चुनती है और मुझे आशीर्वाद देती है तो मैं सारे कार्य एक नंबर करके दिखाऊंगा गाँव। बता दीजिए। मेरा नाम पटेल कालू सिंह है और वैसे कालू सिंह के नाम से सब जानते हैं। वो पिताजी गुजर जाने की वजह से नाम के आगे पटेल लगता है और नहीं तो हमारा पटेल परिवार है तो वो आगे आता है।